हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो जैसा कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं बाल राम कथा, उसके 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं, अवधपुरी में राम और जंगल और जनकपुरी। तो अब तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जंगल और जनकपुर में कि राम का विवाह जो है वो सीता माता के साथ हो चुका है और राजा दशरथ, महाराज दशरथ जो थे, उन्हें अयोध्या वापस लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पाठ हमारा है, इसका तीसरा अध्याय है दो वरदान। इसमें क्या है देखते हैं। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्य अभिषेक। मतलब राजा दशरथ ने अब राम का विवाह तो कर दिया था, बल्कि अपने चारों ही राजकुमारों का विवाह कर दिया था। अब दशरथ के मन में ना एक इच्छा थी कि वो राम का राज्य अभिषेक कर दे, यानी उन्हें राज्य सौंप दे और उन्हें राजा या फिर युवराज बना दे। उन्हें युवराज का पद देना, ये उनकी इच्छा थी कि अब उन्हें युवराज घोषित कर दिया जाए। मतलब कि जब राजा दशरथ का निधन हो जाएगा, जब वो नहीं रहेंगे, तो राज्य जो है वो राम संभाले, ऐसा उन्होंने सोचा था। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। जब वो राम का विवाह रचा के उनको वापस अयोध्या लेकर आए, तभी से उन्होंने राम को ना राज्य का राजकाज समझाना शुरू कर दिया। राम यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे और जब उन्होंने राजकाज उन्हें समझाना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, तो अपनी जिम्मेदारियों को राम भी बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। मतलब पूरा राज्य, वहाँ के जो जनता, सारे लोग थे, जनता थी, वो सभी जानते थे कि जो राम है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही पराक्रमी हैं। सभी बात अच्छे से जानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ रहा था। अब पूरी ही प्रजा जो थी, पूरे राज्य की जो प्रजा थी, वो भी सब राम को बहुत ज़्यादा चाहते थे। वो उनको बहुत ही प्रेम करते थे और दशरथ के तो वो प्राणों से भी प्यारे थे। मतलब दशरथ जो थे वो राम को बहुत ही ज़्यादा, अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यार करते थे। दरबार में राम का जो है सम्मान निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। सब लोग उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, सम्मान करते थे उनका। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूं। अब जो राजा दशरथ थे वो अब वृद्ध हो चले थे। वृद्ध मतलब अब वो बूढ़े हो चुके थे और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुनि वशिष्ठ से कहा कि अब मैं इतने लंबे समय से इस राजकाज को संभाल रहा हूँ, यहाँ का काम संभाल रहा हूँ, जैसा भी मेरे से बन पड़ा मैंने वैसे ही संभाला, लेकिन अब जो है मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। मतलब अब मेरे हाथ पैर उतने अच्छे से काम नहीं करते जितने पहले करते थे। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ का जो कार्यभार है सारा राज्य का, वो राम को मैं सौंप दूँ, अब राम संभाले। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। मतलब अब तक तो उनके मन में ये इच्छा थी, लेकिन अब उन्होंने अपने दरबार में सबके सामने अपनी इस इच्छा को रखना भी चाहा कि अगर सभी लोग इस बात से, मेरे इस फैसले से सहमत हैं, तो मैं राम को युवराज का पद दे दूं। अगर आपकी अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो उन्होंने उनसे कहा, मुनि वशिष्ठ से, और अगर आप ये सब नहीं चाहते हैं, आप कुछ और कहना चाहते हैं, तो मैं अपनी इस राय को बदल दूं, मैं बाद में सोचूंगा क्या करना है। सभा ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। मतलब सभी ने जोरदार तालियों से और बहुत ही खुश होकर के राजा का जो ये फैसला था कि राम को युवराज घोषित कर दिया जाए, उसका स्वागत किया। मतलब सब बहुत खुश थे इस फैसले से। राम की जय जयकार होने लगी, क्योंकि भाई सारी प्रजा तो वैसे भी राम को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। अब जब सब राजी थे इस चीज के लिए, सभी सहमत हो गए, तो राजा दशरथ ने कहा कि अब ये शुभ काम में हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम कल ही राम का राज्याभिषेक कर दें। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। अब सभी लोगों को, पूरे नगरवासियों को ये बात की सूचना मिल चुकी थी कि अब कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सब जगह ये बात फैल गई। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई।
भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे। अब जिस समय ये सब बातें चल रही थी ना राज्याभिषेक की, उस समय अयोध्या में भरत और शत्रुघ्न नहीं थे। वह अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। तो जो भरत के जो नाना थे ना, उनका नाम था केकई, केकई राज, ठीक है। तो भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के यहाँ पे गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। अब भरत को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अयोध्या में हो क्या रहा है, क्योंकि वो आ ही नहीं पा रहे थे, बार बार उनके नाना उन्हें रोक लिया करते थे। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पिताजी दशरथ ने क्या फैसला किया है। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि अगले दिन अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला है। केकई से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। मतलब जहाँ उनके नाना रहते थे, जहाँ पर भरत और शत्रुघ्न गए थे, वो बहुत दूर था। वहां से एक दिन में वापस आना संभव भी नहीं था, पॉसिबल नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। अब राजा दशरथ ने कहा कि भाई मैं जानता हूँ कि भरत इस समय यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि इस काम को हम रोके ना, राज्याभिषेक हम कल ही कर दें। और क्योंकि प्रजा राम को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो उन्होंने ही तुम्हें अपना राजा चुन लिया है। तो जब तुम्हारा राज्याभिषेक और तुम राजा बनो, तो तुम राजधर्म का पालन अच्छे से करना, सबके साथ न्याय करना, कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, राज्य की रक्षा करना, ये सब तुम्हारे हाथ में है। ऐसा उन्होंने ना राम को समझाया। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। जो रानी केकई थी, भरत की माँ, उसने भी देखा कि राज्याभिषेक की बहुत तैयारियां हो रही है। मंत्रा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। अब राज्याभिषेक की तैयारियां रानी केकई की दासी ने भी देखी। जो उसकी दासी थी मंत्रा, जो रानी केकई थी, उसकी दासी का नाम था मंत्रा, ठीक है। शुरू में तो उसे समझ ही नहीं आया कि चहल पहल क्यों हो रही है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। मतलब जब उसने देखा इतना कुछ हो रहा है, इतनी तैयारियां चल रही, तो उसे लगा कुछ और अनुष्ठान चल रहा है, कुछ और कार्यक्रम की तैयारियां हो रही है। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। अब उसे ये भी लग रहा था कि इतनी ज्यादा तैयारी तो किसी भी अनुष्ठान में नहीं हुई जितनी अब हो रही है। उसे अचंभा हुआ, वो बड़ी हैरान भी हुई। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। जो रानी कौशल्या की जो दासी थी, अब उसने उससे पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह उत्सव उसी के लिए है। तब जाके जो कैकई थी, उसे तब पता लगा कि जो इतना ज़्यादा तैयारियां हो रही है, वो राम के राज्याभिषेक की हो रही है। ठीक है। अब ये जब सब सुना, तो मंथरा तो भाई जल भुन गई, वो बहुत ही परेशान हो गई। वो थी कैकई की दासी। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा। उसे लगा कि ये कोई ना कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है राम के राज्याभिषेक का, केकई के विरुद्ध। वह केकई की दासी थी। बचपन से बचपन से ही ना वो केकई के साथ रहती थी, केकई की वो दासी थी। केकई का हित उसके लिए सर्वोपरि था। अब जो बचपन से केकई की दासी थी, तो हमेशा हम केकई का साथ देना चाहती थी, उसके हित में बात करती थी। हित में मतलब जो उसके फेवर में हो, ठीक है ना। मंथरा उसे अपना हित मानती थी। अच्छा, वो समझती थी कि अगर मैंने केकई के लिए कुछ अच्छा किया है, तो वही मेरा अच्छा है। वह केकई की मुंह लगी थी। रानी केकई भी उसे बहुत मानती थी। अब जितना केकई रानी के लिए जितना मंथरा रानी के लिए सोचती थी, तो रानी केकई भी उसको बहुत ज्यादा मानती थी, उसकी हर एक बात को भी मानती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी। रनिवास मतलब जहां पर वो रानियां रहती थी, उस कक्ष की तरफ भागी। सीधे केकई के कक्ष में, जहां पर केकई का रूम था ना, जो केकई का कक्ष था, वो वहां पर भागी। वह हाँफ रही थी मतलब उसे सांस चढ़ गया। भागते हुए भागी वो जोर जोर से। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी केकई को सोते हुए देखा। अब जब वो उसके कक्ष में गई, केकई के कक्ष में, कक्ष मतलब उसके रूम में गई, तो तब उस समय केकई जो है वो सो रही थी। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यानी कि वो जल्दी से जब केकई के रूम में गई और वहां केकई को उसने सोते हुए देखा,
इतने आराम से। तो उसने केकई से कहा, मेरी मूर्ख रानी तू उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली। विपदा मतलब बहुत ज्यादा मुसीबत या कठिन समय आने वाला है। वह सोने का नहीं है, होश में आओ। उसने कहा यह समय सोने का नहीं है, तुम होश में आओ। विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। मंथरा ने केकई को जगाया और कहा कि इससे पहले कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाए, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े, तुम जाग जाओ, होश में आ जाओ। तो रानी केकई नींद से चौंक कर उठी। उसे मंथरा की बात समझ नहीं आई। बात क्या है? तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। अब जब इतना ज्यादा मंथरा चिल्ला रही थी, बोल रही थी, तो केकई ने बोला कि ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या बात है जो तुम इतना चिल्ला रही हो, घबराई हुई हो? क्या है, सब कुशल तो है ना? तब मंत्रा ने कहा, कैसा कुशल, कैसा मंगल? सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है। अब राम युवराज होंगे। तो केकई को तो वैसे भी ये एक षड्यंत्र लग रहा था। उसने की सॉरी उसको मंथरा को तो षड्यंत्र ही लग रहा था ये। तो उसने केकई को भी भड़काना शुरू कर दिया कि कैसा कुशल चल रहा है, कैसा मंगल चल रहा है। यहाँ तो सब कुछ अमंगल ही होने वाला है, सब कुछ बुरा ही होने वाला है, तुम्हारे ना सुखों का जो अंत होने वाला है। महाराज जो दशरथ हैं उन्होंने राम का कल राज्याभिषेक करने का निर्णय ले लिया है। अब तो राम को राजा बना दिया जाएगा। मंथरा ने जैसे भड़काते हैं ना किसी को, उस तरीके से केकई को भड़काना शुरू कर दिया। यह तो बहुत शुभ समाचार है। अब केकई ने जब ऐसी बात सुनी मंथरा की, तो वो परेशान नहीं हुई बल्कि वो खुश हुई और उसने मंथरा को कहा, ये तो बहुत शुभ समाचार है, बहुत अच्छी बात है। केकई ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, राम युवराज पद के लिए हर तरह से योग्य है। अब केकई को उस समय तो इस चीज का ना कुछ बुरा नहीं लगा। उसको लगा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि राम वैसे भी बहुत योग्य है और वो राजा बनने लायक भी है। तो उसने खुशी से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को उपहार के रूप में दे दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, तू ले जा। अब जो मंथरा थी वो बोली, रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है। सवाल राम की योग्यता का नहीं है, राजा दशरथ दशरथ के षड्यंत्र का है। अब उस केकई को तो ये षड्यंत्र ही लग रहा था ना, सॉरी इसको मंथरा को तो ये षड्यंत्र लग रहा था। तो उसने रानी को भी यही बोला कि बात इस बात की नहीं है कि राम योग्य है, बात तो ये है कि ये दशरथ का कोई षड्यंत्र है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा, यह षड्यंत्र नहीं है, नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक है। भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। अब क्या था कि जो मंथरा थी उसने ना केकई को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम्हें नहीं पता, ये तो कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इसीलिए तो भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया और उसको बुलाया भी नहीं कि राज्याभिषेक है, कल आ जाओ वापस। केकई का स्वर उग्र हो गया। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, वह मुझे माँ के समान मानते हैं। तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है? इसमें षड्यंत्र नहीं है। राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे। राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। अब केकई को ये षड्यंत्र नहीं लगा और ना ही उसे बुरा लगा। तो उसने तो सीधा मंथरा को ही डांट दिया कि भाई तू ऐसा क्यों बोल रही है राम के खिलाफ। राम को के प्रति मेरा अगाध प्रेम है, स्नेह है। अगाध स्नेह का मतलब होता है कि मैं राम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वो भी माँ के समान मुझे मानता है, वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। तो और राम के बाद जब भाई ऐसे ही होता है ना कि जो सबसे बड़ा जो बेटा होता है पहले वही राजा बनता है, तो राम ही राजा बनेगा क्योंकि वो बड़ा है, और राजा राम के बाद भरत बनेंगे। तो मंथरा ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है बड़ा पुत्र, तो बड़ा पुत्र है राम, तो वही राजा बनेगा। अब मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जब केकई ने मंथरा को डांटा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा इस बात से कि उसने उसे डांटा है। उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। मतलब उसे अभी भी यही लग रहा था मंथरा को कि ये तो कोई ना कोई षड्यंत्र है। वह रानी केकई के पलंग पर बैठ गई, उनके बहुत निकट। केकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। मतलब फिर अब मंथरा ने फिर से रानी को केकई को भड़काना शुरू कर दिया कि तुम तो बहुत ही भोली हो, तुम तो नादान हो, तुम्हें इतना बड़ा संकट जो आने वाला है ना वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी
और जो भरत है वो राम के दास बन जाएंगे, वे राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। मतलब जब केकई ने कहा ना कि राम के बाद तो भरत ही राजा बनेंगे, तो मंथरा ने कहा कि नहीं, राम के बाद जो राजा बनेगा वो राम का पुत्र बनेगा, ना कि भरत बनेगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे। अब जो मंथरा थी उसने कहा कि अगर राम बन गया राजा तो भरत को देश से निकाल देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। तो अब मंथरा ने इस तरह से केकई को बहुत ही भड़काया कि भाई अब तुम देख लो, तुम्हारा बेटा जो है वो तो राम का दास बन जाएगा और किसी दिन वो उसको निकाल भी देंगे इस राज्य से, और उसके बाद तुम्हारे को देश निकाला दे दिया जाएगा, दंड मिलेगा, और इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। मतलब इतनी बड़ी इंसल्ट जो है, इससे आप भरत को बचाओ, उसकी रक्षा करो, और कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। केकई मंथरा ने केकई को इस तरह से भड़काया कि तुम कुछ ऐसा करो कि किसी तरह से ना ये जो राजा जो है ना वो तो भरत बन जाए और राम को जंगल भेज दिया जाए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते क्या हुआ। केकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। अब जब इतना ज्यादा मंथरा केकई को भड़काए जा रही थी ना, तो धीरे धीरे केकई के ऊपर भी इन बातों का असर होने लगा। उनका सिर चकरा गया और वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े। अब जैसे ही वो पलंग से उठी, बैठ के उसकी बातें जब सुन रही थी, तो उसको चक्कर आने लगे, उसके पांव इधर उधर लड़खड़ाने लगे। आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह वह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मतलब कि जितन जहां वो इतना ज्यादा खुश थी कि कई राम के राजा बनने पर, तो अब तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई, क्रोध में आ गई। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी, और जितनी भी बात मंथरा ने उसे बताई थी केकई को, उसे वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची लगने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अब केकई ने मंथरा से ही पूछा कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं। केकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। मंथरा पलंग से उठी, केकई के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहो दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो जब केकई लड़खड़ा गई और उसको भी मंथरा की सारी बातें सच लगने लगी ना, तो फिर उसने मंथरा से पूछा कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो मंथरा ने कहा कि तुम याद करो कि एक बार महाराजा दशरथ ने तुमसे कहा था कि कोई भी दो वरदान मांग लो और मैं तुम्हें दूंगा। तो आज वो समय आ गया, अपने दो वरदान मांग लो। और एक वरदान में तुम भरत के लिए राजगद्दी मांग लो कि भरत राजा बन जाए, और दूसरे वरदान में आप राम को बोलो कि वो 14 वर्ष के लिए, यानी 14 सालों के लिए वनवास चले जाए, जंगल में चले जाए। केकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। तमतमाया हुआ था मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थी उस समय केकई, और उसको मंथरा की सारी बातें सही लगी। उनके मन में एक प्रश्न अभी भी था, यह बात दशरथ कैसे कैसे कहे। अब वो सोच रही थी कि ये तो बहुत बड़ी बात है ना, वरदान तो ठीक है उन्होंने कहा था दूंगा, लेकिन इतना बड़ा वरदान वो कैसे मांग ले। तो उन्होंने कहा ये बात कैसे कहेगी वो दशरथ से, क्योंकि दशरथ तो वैसे भी राम को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उन्हें रनिवास बुलवाए या प्रतीक्षा करे, किस तरह से और कहाँ पर ये बात बोले। मंथरा ने केकई के मन की बात भाप ली। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना और दोनों वचन मांग लेना। अब अभी ना केकई सोच ही रही थी कि दशरथ को कहाँ बुलाए और कहाँ पर कहे ये सारी बातें। तो फिर केकई मंथरा ने बता दिया उन्हें कि तुम अपने कपड़े जो गहने ये सब उतारो और कोई मैले से कपड़े पहन लो, और दशरथ को भी वहां बुला लो, कोप भवन में चली जाओ। और वहां पर जब तुम रोओगी, तुम्हें दुखी देखेंगे, तो वो तुम्हें इस तरह दुखी देख नहीं पाएंगे। उस समय वो जब तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें क्या हुआ, तो तुम कह देना कि मुझे वो दोनों वचन चाहिए अपने। ऐसा मैं ऐसा ही करूंगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। अब केकई तो पूरी तरह से भड़क चुकी थी। उसने कहा ठीक है मैं ऐसे ही करूंगी, और मैं अपने दोनों वरदान मांगूंगी, और महाराज का जो ये षड्यंत्र चल रहा है राम को राजा बनाने के लिए, उसको मैं सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना।
भरत इतने समय में राजगाद संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। अब मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था, मतलब मंथरा ने जो सोचा था कि राम राजा ना बने वो तो उसने कर दिखाया। उसने केकई को अच्छे से भड़का दिया था। अब चलते चलते उसने रानी केकई से कहा कि राम के लिए जब तुम वनवास का वरदान मांगोगे ना कि वो वनवास जाए, तो 14 वर्ष से कम मत मांगना, 14 सालों से कम मत मांगना, क्योंकि इतने लंबे समय में जो भरत जो है वो सारा राज्य का राजकाज सब संभाल लेंगे, सीख जाएंगे। और जब तक राम वापस लौटेंगे अपना वनवास काट के, तब तक सारी प्रजा उन्हें भूल जाएगी, क्योंकि प्रजा भी राम से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। रानी केकई कोप भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। मंथरा वहां से निकल गई। अब दिन भर की गहमागहमी में के बाद, दिन भर की जो गहमागहमी थी उसके बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। गहमागहमी का मतलब होता है कि जो पूरे दिन की जो तैयारियों की भागदौड़ थी, उसके बाद महाराज दशरथ को अपनी रानियों की याद आई। वो तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े। रनिवास मतलब जहाँ पर रानियां रहती थी, उन्हें शुभ समाचार देने के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने रानियों को नहीं बताया था कि भाई कल क्या होने वाला है। सबसे पहले वे केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई को ना वो सबसे ज्यादा पसंद करते थे राजा दशरथ, तो सबसे पहले वो केकई के कक्ष की ओर मुड़े, उनके कमरे की तरफ गए। और केकई वहां नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, जो मतलब वहां खड़ा था ना उनका प्रतिहारी, जो देखता था उनके काम को, उससे पूछा तो पता चला कि वह कोप भवन में है। दशरथ को चिंता हुई। केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। अब दशरथ ने सोचा कि वो कोप भवन में क्यों है। उन्हें लगा शायद नाराज है क्योंकि मैंने अभी तक उन्हें कल के बारे में सूचना नहीं दी। तो दशरथ ने सोचा तो कोई बात नहीं, मैं उसको मना लूंगा, चलकर देखते हैं। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए और कपड़े मैले। अब जब वो केकई को देखने के लिए कोप भवन गए तो उन्होंने वहां का हाल देखा दशरथ ने, तो वो बड़े हैरान हो गए, क्योंकि चारों तरफ भाई गहने पड़े हुए थे, और जो केकई थी वो जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे पड़े थे, कपड़े भी उन्होंने मैले से पहने हुए थे। तुम्हें, अब दशरथ ने कहा केकई से कि तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ, अस्वस्थ हो, मतलब कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। अब राजा ने बोला कि तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। अब फिर भी केकई रोती रही, कुछ नहीं बोली। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। अब केकई ने कहा, हाँ मैं बीमार हूँ। केकई ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगू उसे पूरा करोगे? अब केकई ने दशरथ से कहा कि जो भी मैं बोलूंगी तुम क्या उसे पूरा करोगे? राजा ने तत्काल हामी भर दी। हामी भर दी मतलब राजा ने तभी की तभी कह दिया कि हाँ मैं कर दूंगा उस वचन को पूरा। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। अब राजा दशरथ ने राम की सौगंध खाकर कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा कर दूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वे दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। अब रानी केकई ने राजा दशरथ को उसके वचन के बारे में याद दिलाया कि जो वचन आपने मुझे दो दिए थे, वरदान दिए थे कि मैं दो वरदान कभी भी तुम मेरे से मांग सकती हो रणभूमि में, वो मुझे आज दीजिए। तो महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, केकई ने कहा। अब उसने जो पहला अपना वरदान मांगा, उसने कहा कि जो कल सुबह राज्याभिषेक होने वाला है वो भरत का होना चाहिए, राम का नहीं। दशरथ भौचक रह गए। भौचक मतलब बहुत ही हैरान, एकदम उन पर वज्रपात सा हुआ। उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत उन पे कोई टूट पड़ी हो। थोड़ा रुककर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। अब उसने दूसरा वरदान मांगा कि दूसरा वरदान है मेरा, राम को 14 वर्ष के लिए आप वन में भेज दो, वनवास हो। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, मतलब वो तो बिल्कुल ही हैरान हो गए, अवाक रह गए।
सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। अब वो तो इस दोनों ही वरदान सुन कर के बिल्कुल ही हैरान हो गए और वो मूर्छित होकर गिर पड़े, मतलब बेहोश हो गए वो। कुछ देर में राजा को होश आया, केकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। मतलब जब दशरथ ने उसके दोनों वरदान सुने तो उन्हें यकीन नहीं हुआ ये क्या कह रही हैं। तो उन्होंने केकई से कहा कि तुम क्या कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन केकई अपने दोनों वरदानों पर अड़ी रही कि नहीं, मुझे तो यही दोनों वरदान चाहिए। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे। मतलब दशरथ जो है वो बार बार केकई की इस बात को मना करते रहे कि मैं ये दोनों चीजें तो नहीं कर सकता आपके लिए। अनर्थ बताते रहे कि अनर्थ हो जाएगा अगर मैंने ऐसा किया। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया। मतलब उसने फिर अब लास्ट की एक बात कही कि अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। मतलब रघुकुल के हो तुम, अपने कुल के अनुसार कहते हैं ना कि मैंने जो वचन दे दिया मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। अगर आप पीछे हटे तो आप तो अनादर कर रहे हो अपने कुल का। आप चाहो तो ऐसा करो, पर तब तक आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहोगे। मतलब अगर आपने अपने वचन को पूरा नहीं किया, अपने वचन से फिरे, तो आप लोगों को क्या मुंह दिखाओगे? रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। अब उन्होंने एक बात तो ये भी बोल दी कि आप क्या मुंह दिखाओगे, आप अपने वचन से फिर रहे हो, है ना? अपने वचन पूरा करना तो आपके कुल की शान है। और दूसरी बात, अगर आपने फिर भी मेरे वरदान को नहीं माना, मेरे दोनों वचन पूरे नहीं किए, तो मैं विष यानी जहर पीकर और आत्महत्या कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे पर लगेगा। तो राजा दशरथ यह सुन नहीं सके और दोबारा बेहोश हो गए। अब पहली बात तो वो दोनों चीजें सुनकर ही इतने परेशान थे, अब दूसरी ये वाली बात सुनी तो वो और ज्यादा परेशान हो गए और वो फिर से बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता तो वह केकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर केकई टस से मस नहीं हुई। अब पूरी रात वो ऐसे ही बेसुध होके पड़े रहे। बेसुध मतलब जिनको कोई होश ही ना हो, ऐसे ही पड़े रहे। और जैसे जैसे उन्हें बीच बीच में होश आता, वो केकई को समझाते कि भाई ये तुम गलत कर रही हो, और उनसे रिक्वेस्ट भी करते, गिड़गिड़ाते उनके आगे, कभी उन्हें डराते भी, कभी उन्हें धमकाते भी। पर केकई अपनी बात पर अड़ी रही कि मुझे तो यही दोनों वरदान चाहिए। पहले वरदान में आप भरत को का राज्याभिषेक करो और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी, विष पी लूंगी। सारी रात इसी तरह बीत गई। राजा परेशान रहे केकई की इस बात को सुनकर, और उनके पास कोई और चारा भी नहीं उन्हें दिख रहा था। ठीक है, तो ये वाला तो पार्ट हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।